नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ॐ भगवते मृडाग्नये नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ वसो पवित्रमसि शतहारं, वसो पवित्रमसि सहस्रहारं। देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतहारेण स्वस्वा कामदुक्षः स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् विसर्जनम् गच्छ गच्छ श्रेष्ठा स्वस्थाने परमेश्वर। यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ उपासना। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामके। इष्टकामसमृद्धजगतो पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बोलिए श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मार्पणमस्तु।
माँ पार्वती भागवती की कृपा से चारों धाम की इस पवित्र धरा हिमालय की उपत्यका एवं माँ गंगा की गोद
हम सबका सौभाग्य है। हमारे देश में जब एक पंक्ति गाई जाती है, मैंने तो देखा है कि अमेरिका में UCLA में वहाँ के बहुत बड़े सभागार में 10,000 भारत के पूरे विश्व के चुने हुए लोगों को बुलाया गया, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में अद्भुत काम किया, सभी तरह के। उसमें मुझे भी और आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी को भी, वो तो नहीं जा पाए थे, लेकिन मुझे जाने का, उस दृश्य को देखने का अवसर मिला, जो भारत की 10,000 विभूतियाँ जिन्होंने अपने क्षेत्र में पूरे विश्व में अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किए। जब मैं बोलने लगा तो मैंने सबसे पहले बात की, मैंने कहा हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आप आश्चर्य करेंगे, जो आनंद, जो उल्लास, जो उमंग, जो उत्साह, जो ऊर्जा का दर्शन, और कईयों की तो आंखों से गंगा बहने लगी। सालों बाद किसी ने गंगा को याद कराया, केवल आंखें ही नहीं बल्कि हृदय की पलकें भी खिली हो उठी। पर आज तो हम उस प्रदेश में बैठे हैं। ये बात मुझे इसलिए याद आई कि हमारे प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री, खिचड़ी खाकर एक ही मुख्यमंत्री हुआ हमारे यहाँ, हाँ, खिचड़ी खाने वाले मुख्यमंत्री, इतना सिंपल। इस अभूतपूर्व मुख्यमंत्री ने शुरुआत के उस दौर में बहुत कुछ किया, क्योंकि जिस भवन की नींव मजबूत नहीं होती है, आप कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी कर लीजिए, वो एक दिन गिर जाएगी। जड़ों को मजबूत करना, जड़ों से जोड़ने का काम करना और जड़ों से जुड़े रहने का काम करना, ये हमारे अभूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कोश्यारी जी ने, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कोश्यारी जी ने किया। जोरदार तालियों से इसका उनका अभिनंदन करिए। ये बात मैंने इसलिए भी कही क्योंकि हम तो कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, पर मैं आज कह सकता हूँ कि हम उस प्रदेश के वासी हैं जिस प्रदेश से गंगा बहती है। इस प्रदेश से गंगा बहती है, इसलिए हमारा पावन कर्तव्य बनता है कि कम से कम हम उत्तराखंड वाले, उत्तर प्रदेश को, अब तो वहाँ भी आसान हो गया, योगी जी हैं, कम से कम योगी जी को योग जैसी गंगा हम दे सकें, निर्मल गंगा, अविरल गंगा दे सकें, फिर वे आगे अपने प्रदेश से बिहार को दे सकें और फिर आगे इसी तरह से यात्रा गंगा सागर तक बढ़ती चली जाए। मुझे तो लगता है ये हिमालय है, क्योंकि आज नेपाल से आए हुए हमारे कई राजदूत विराजमान है, जिनका परिचय तो हमारे आदरणीय श्री कोश्यारी जी देंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, अभी बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए, एक देश के कानून मंत्री होते हुए, मैंने तो आज कहा था देश के कानून मंत्री होना एक बात है, ये अपने आप में अकेले व्यक्ति हैं, एक व्यक्तित्व है जो रामलला के वकील हुए। अपने भक्तों की वकालत तो परमात्मा करता है, लेकिन उस परमात्मा की कोई वकालत करे, ये कितनी बड़ी एक अपने आप में नियामत है और प्रभु की कृपा है। और एक ऐसा हमारे बीच में युवा कर्मयोगी, निष्ठावान कवि, लेखक, चिंतन, कानूनविद, पर्यावरणविद, जहाँ जहाँ गाड़ी अटकती है भारत की, उस समय इस व्यक्तित्व। जोरदार तालियों से हमारे आदरणीय IT मंत्री, संचार मंत्री और हमारे कानून आए कि न्याय टिके, सबको लगे वो दिखे भी, उसका पालन कराना उनके मंत्रालय के पास है। रामलला के वकील भी और देश की उस न्यायप्रियता पर उतरे, और मुझे तो लगता है ये न्यायप्रियता। और फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद अब श्री राम कथा को देखिए ना, उनके कथाकार बड़े ही सरल, इधर स्वामी जी को देखिए, इतनी सरलता। मैं तो कहता हूँ इस देश की ये सरलता
ये सादगी, ये सरसता, ये सजगता, यही हमारे देश में जब तक बची रहेंगी, हमारा देश जिंदा रहेगा, भारत जिंदा रहेगा। ये संस्कार, ये संस्कृति हमारे देश के रियल जीडीपी है। रियल जीडीपी हमारे संस्कार हैं। आतंकवाद हो या अलगाववाद हो, सच मानिए उन सब का कोई विवाद इस देश का हो, विश्व का हो, उन सब का समाधान अर्थवाद नहीं है बल्कि अध्यात्मवाद है। और वो अध्यात्मवाद, वो आध्यात्मिकता इस देश की रियल जीडीपी है और ये हमारी यूएसपी भी है। अगर हम इस यूएसपी को लेकर आगे बढ़े तो मैं समझता हूँ मेक इन इंडिया प्रोग्राम भारत के यशस्वी और ऊर्जावान प्रधानमंत्री ने आह्वान किया पूरे विश्व को कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया, मेक बाय इंडिया। एंड मैं तो कहता हूँ ये सब जो मैं आज देख रहा हूँ, मुझे तो लगता है ये मेक इन इंडिया नहीं बल्कि ये मेक इंडिया प्रोग्राम है। अगर हम लोग को इंडिया को, भारत को बनाए रखना है, इन संस्कारों को जिंदा रखना पड़ेगा। जब हम इस पृथ्वी पर सब जगह कहीं चले जाइए, कारों का काफिला बढ़ता चला जा रहा है, नए नए मॉडल। नोटबंदी हुई लेकिन कार बंदी नहीं हुई। पता ये लगा कि नोटबंदी के दौर में भी सबसे ज्यादा कारें इस देश में बिकी। कारों का काफिला बढ़ता चला जा रहा है और संस्कारों का सिलसिला कई बार हमारे परिवारों में थमता नजर आ रहा है। इसलिए हम अपने बच्चों को कार दें या ना दें, कार दो लेकिन संस्कार दो, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है। ऐसे संस्कारवान हमारे देश के कानून मंत्री आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, जिन्हें मैंने कहा था सचमुच आज दिन में काफी देर तक बातें हुई, पूर्व में भी होती रही, लेकिन शंकर का प्रसाद है उनका जीवन। और जब जीवन प्रसाद बन जाता है और वही जीवन सभी विषादों से मुक्त हो जाता है, मैं अब उनका अभिनंदन करता हूँ। वे कुछ कहेंगे लेकिन उसके पूर्व में आपसे भी कहता हूँ कि आप भी यहाँ पर आज पधारे हैं पूरे डेलीगेशन को लेकर। उसके बाद आपके आह्वान के बाद हमारे आदरणीय माननीय कोश्यारी जी भी उनका परिचय भी कराएंगे और उसके बाद थोड़ा सा अपना जो भी संदेश, क्योंकि पर्यावरण का संदेश ही इस कथा के माध्यम से, क्योंकि हिमालय बचेगा तो सब कुछ बचेगा और हिमालय किसी एक का नहीं, हिमालय तो हम सबका है। और हिमालय परिवार बने अब तो, जैसे गंगा परिवार है अब तो हिमालय परिवार बने, और हिमालय परिवार के माध्यम से, और जब तक कि हिमालय, ये गंगा, ये नदियाँ ये जिंदा रहेंगी, हमारी पीढ़ियाँ और हमारी पृथ्वी जिंदा रहेगी। क्योंकि देयर कैन बी ए प्लान ए और प्लान बी फॉर एवरीथिंग, बट देयर इज नॉट ए प्लैनेट बी, वी हैव ओनली वन प्लैनेट। दिस इज आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव दिस प्लैनेट, to preserve this planet, to conserve this planet, to serve this planet। मुझे तो लगता है उसके लिए जोरदार तालियों से हम सभी हिमालय पुत्रों का अभिनंदन करेंगे। अभी जो बात उन्होंने कही थी रामेश्वर और पशुपतिनाथ की, मैं कहूँगा उन्हीं के मुख से वो कहेंगे, क्योंकि बड़ी जोरदार बात उन्होंने कही कि किस तरह से ये विश्व जिंदा रहेगा। और आइए हम सब हाथ खड़े करके इन पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, नदियों को बचाए रखने के लिए, बागमती, गंगा, कोसी, अन्य सभी नदियों को बचाए रखने के लिए, और पेड़ लगाए उनके किनारों पर संकल्प करें। एक बार थोड़ा ऊंचा करेंगे हाथ और संकल्प करेंगे कि हम यहाँ से वापस जाकर एक एक पेड़ लगाएंगे, एक एक पेड़। बच्चियाँ सारी ऋषि कन्याएं सब अपना हाथ खड़ा करेंगे। शाबाश, वंडरफुल, धन्यवाद। और अब हमारे यशस्वी और ऊर्जावान आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, और उससे पूर्व हमारे बीच में आए हुए हमारे माननीय स्वामी जी जो हैदराबाद से पधारे हैं। एक प्यारा सा गांव गोदावरी के तट पर वासर, जो व्यासपुरी थी अब वासर बन गया। इसलिए संस्कृत का प्रचार जरूरी है कि अपभ्रंश होती जा रही है बहुत सारी चीजें। उनकी चर्चा मैं बाद में करता हूँ। आइए, और मेरे बाईं ओर दाईं ओर वो विराजमान है दक्षिण भारत
और उत्तर भारत है पूर्व की ओर हमारे आदरणीय संत मुरलीधर जी महाराज जो श्री राम कथा के माध्यम से 1 महीने तक सरलता सरसता के साथ श्री राम कथा गंगा का प्रवाह प्रवाहित किए हुए हैं। और ये पूरी कथा 1 महीने तक लाइव पूरे विश्व के 162 देशों के लोग सुन रहे हैं, जिसमें आज हमारे आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी का भी उद्बोधन हुआ। बहुत अच्छा लगा लोगों को और बड़े धैर्य से लोगों ने विनम्रता से सुना। उनका भी जोरदार तालियों से आदरणीय संत मुरलीधर जी का भी अभिनंदन। ये पूरी कथा पर्यावरण और गंगा को समर्पित है। आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद। पूज्य चिदानंद जी, उत्तराखंड के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, अन्य सभी नेपाल से आए हुए सम्मानीय बंधुगण, आदरणीय साध्वी जी, भारत के विभिन्न भाग से आए हुए देवी और सज्जनों, अभी पूज्य स्वामी जी ने भारत सरकार के मंत्री के रूप में मेरा बहुत लंबा परिचय कराया। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी मंत्री था, लेकिन यहां मैं एक मंत्री के रूप में नहीं आता हूं, मैं एक भक्त के रूप में आता हूं। देखो मित्रों, मंत्री पद तो आता है जाता है, लेकिन गंगा की भक्ति, महादेव की भक्ति, ईश्वर की भक्ति स्थायी है। उसी भक्त के रूप में मैं आया हूं। हाँ, अभी स्वामी जी ने बताया कि मुझे प्रभु राम का वकील होने का अवसर मिला था। यहाँ बहुत से बंधु बैठे हैं, उनको बताना जरूरी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक फैसला हो गया लखनऊ बेंच से, अयोध्या में जहाँ राम लल्ला विराजमान है वहीं वो स्थान है, हिंदू मानते हैं राम का जन्म हुआ, उसे कोर्ट ने स्वीकृति दी है। बाकी मामला सुप्रीम कोर्ट में, वहां भी हम जीतेंगे। मित्रों, मुझे एक ही बात कहनी, गंगा के बिना भारत की कल्पना नहीं है। आज मैं पूज्य स्वामी जी का इसलिए हृदय से उन्होंने मुझे बुलाया, और आपको मालूम है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारे प्रधानमंत्री 17-18 घंटे खटते हैं और उनके सारे मंत्री 15-16 घंटे खटते हैं। वहां कोई शनिवार रविवार नहीं है, हर रविवार सोमवार है। लेकिन जब स्वामी जी का निर्देश आया कि मैं आऊं, उनसे मिलने का बहुत मन करता है और गंगा के दर्शन करने का मन करता है। और गंगा की आरती, ये तो जीवन दायिनी है। यहाँ बैठ के तो लगता है जीवन का सबसे बड़ा सुख मिल जाता है। मित्रों, अभी नेपाल से मित्र आए हैं। क्या है भारत? हम लोग वहाँ मिले थे। मैंने एक ही बात कहा, जब तक काशी में विश्वनाथ है और नेपाल में पशुपतिनाथ है, तब तक दोनों को कोई तोड़ नहीं। यही तो भारत है। केदारनाथ में महादेव बैठे, बद्रीनाथ में बद्री विशाल बैठे, सुदूर दक्षिण में रामेश्वर में महादेव बैठे, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हर जगह मां का स्वरूप है। कहीं कृष्ण भगवान बैठे हैं, कहीं द्वारिका में बैठे, कहीं वृंदावन में बैठे, और मां तो लगता है सुदूर उत्तर में वैष्णो देवी में बैठे, सुदूर पूरब में कामाख्या में बैठे, सुदूर दक्षिण में जाओ तो कन्याकुमारी में बैठे। तो कहीं मां का स्वरूप, कहीं महादेव का स्वरूप, कहीं कृष्ण की बंसी, कहीं राम का आशीर्वाद, सबों को गंगा कल करती हुई पहुंचती है। यही तो भारत है, यही भारत का संस्कार है। इसलिए हम सभी मिलकर यह संकल्प ले, गंगा को और पवित्र बनाएंगे। सरकार तो अपना काम कर रही है, करेगी। गंगा एक्शन प्लान जो हमारा है वो खूब चलेगा, प्रधानमंत्री जी उसमें बहुत कार्रवाई करते हैं। लेकिन गंगा बिना आपके साथ नहीं, इसलिए आप जुड़ेंगे, हम जुड़ेंगे और स्वामी जी का आशीर्वाद होगा तो गंगा और कल बहेगी। यही संकल्प है। मुझे एक अंतिम बात कहनी है और इसमें आप सभी मेरे साथ जोर से ताली बजाएंगे। 2-3 दिन बाद पूजनीय स्वामी जी 65 साल के हो जाएंगे। समझ गया? तो मैं उसी के लिए प्रणाम करने आया था, क्योंकि मुझे केरल जाना है 2 दिन बाद। लेकिन आज मैंने कथा में एक प्रार्थना की है और आप सभी मेरे साथ यह दोहराएं, देश के लिए, गंगा के लिए,
हरियाली के लिए ईश्वर इनको 65 साल और काम करने दे, यही शुभकामना दीजिए। मेरे साथ जुड़िए। भारत माता की जय, मां गंगा माई की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कौन कहता है कि देश नहीं बदल रहा है? सच मानिए, जिस दिन इस देश का मंत्री, और वो भी कानून मंत्री, और वो भी आईटी मंत्री, इंटरनेट की बात तो इंटरनेट के मंत्री हों और वो इंटरनेट की बात करें, तो कौन कहता है कि देश नहीं बदल रहा है? इंटरनेट और इंटरनेट जहां साथ साथ चले वही तो हमारी संस्कृति है। इंटरनेट का विरोध नहीं है, आधुनिकता का विरोध नहीं है, लेकिन आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता जुड़ी रहे। इंटरनेट के साथ साथ इंटरनेट जुड़ी रहे। फेसबुक पे जाओ, लेकिन अपने फेस को भी ध्यान रखो कि आई हैव टू फेस माई बुक एंड ऑफ द डे। आई हैव टू फेस माई बुक। फेसबुक पे जाओ, नो विरोध, लेकिन एंड ऑफ द डे यू हैव टू फेस योर बुक। अपनी बैलेंस शीट, खुद की बैलेंस शीट को रखना है। ये भारत की संस्कृति है। जब इस देश का कानून मंत्री, और कानून ही वो चीज है जो बहुत सारे तर्कों को खड़ा करता है, उन तर्कों के, जिसने पुल बनाए हो, पहाड़ बनाए हो, उसके पास इतनी बड़ी आस्था हो, ये बहुत बड़ी बात है। तर्कों और वितर्कों से ऊपर होकर, सतर्क होकर जिसने अपने जीवन को जिया हो, श्रद्धा और आस्था के साथ, मैं समझता हूँ यही इस देश की संस्कृति है, जो मंत्री बनकर नहीं बल्कि गंगा के तट पर मनन करने के लिए आए हैं, भक्त होकर आए हैं। ये इस देश की संस्कृति है। पहले ऐसे बोल नहीं सुने जा सकते थे। पहले यदि कोई आता था तो ताजमहल ले जाया जाता था। आज कोई आता है तो गंगा की आरती के लिए बनारस में ले जाया जाता है। यही तो संस्कृति है। बदलाव कोई बिल्डिंगों में नहीं लाना है, बदलाव कोई भवनों में नहीं लाना है, बदलाव तो भावनाओं में लाना है। भवन में आया हुआ बदलाव तो बाहर का बदलाव होगा, लेकिन भावना के द्वारा जो बदलाव लाया जाता है वो सच्चा बदलाव है। इसलिए इस देश का नेतृत्व भावनाओं को बदलने के लिए आगे बढ़ा है। तभी सबका साथ और सबका विकास, ये भाव कि हम सबके लिए हैं, सबके हैं, सदा के लिए हैं। और ये यात्रा गंगा मैया की कृपा से उनके पावन प्रवाह की तरह सदैव चलती रहे। मैं पुनः उनके लिए और सबके लिए और अपने भावी, वो नहीं कहूँगा, तो मैं सबके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सबको प्रभु सुख प्रदान करें, शांति प्रदान करें। आपकी आज की यात्रा और जीवन यात्रा दोनों मंगलमय हो। और जो मन में बात थी वो मन से ही मैं गंगा मैया को बोल दूंगा। और अब हमारे आदरणीय अभूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री कोश्यारी जी। पूज्य स्वामी जी, आदरणीय साध्वी भगवती जी, दक्षिण से आए पूज्य स्वामी जी, हमारे आदरणीय कानून मंत्री रविशंकर जी, यहाँ उपस्थित हमारे नेपाल और भारत के ईपीजी ग्रुप के प्रतिनिधिगण, उपस्थित सभी भक्त भाइयों और बहनों, स्वामी जी को आपने सुना और मैं सोचता हूँ कि एक और सामने गंगा बह रही थी और स्वामी जी के श्रीमुख से सरस्वती बह रही थी। गंगा और सरस्वती का ऐसा संगम मैं सोचता हूँ कि यदा कदा ही देखने को और सुनने को मिलता है। और इसीलिए जब मैं हमारे भारत नेपाल ईपीजी ग्रुप की बैठक देहरादून में तय हुई तो मैंने ये मन में संकल्प किया कि बहुत दिन से स्वामी जी के दर्शन नहीं हुए हैं और गंगा के दर्शन तो हृदय में भी हो जाते हैं और बहुत जगह भी हो जाते हैं, पर स्वामी जी के पास आकर के और जब हम परमार्थ निकेतन में आते हैं और इस संध्या कालीन ऐसे सुंदर इस आरती में हम लोग शामिल होते हैं तो मुझे हर बार ऐसा लगता है कि
कि शायद जब कभी थोड़ा मन हल्का हो जाए, कमजोर हो जाए या फिर कोई मन में चिंता उठ जाए तो थोड़ी देर के लिए चिदानंद जी के पास जाओ। अगर चिदानंद नहीं भी मिलेगा तो थोड़ा तो आनंद मिलेगा। और मैं सोचता हूँ कि आपके श्रीमुख से जो कुछ सुना उसके कारण से बहुत अच्छा लगा। मैं केवल आपसे, अभी आपने मुझे कहा कि पर्यावरण माँ गंगा, मैं भाषण नहीं दूंगा क्योंकि आप तो इतना सुंदर प्रवचन किए हैं, केवल इतना ही कहूँगा, हम आप सब लोग आजकल पर्यावरण की बात बहुत सुनते हैं, टेररिज्म की बात सुनते हैं और सुनते कि शांति होनी चाहिए। आपसे मैं एक ही निवेदन करता हूँ, रवि जी यहाँ पर बैठे हैं, हम हमारे पूरे उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक, जब हमारे और नेपाल में भी जब कोई हमारा कार्यक्रम रहता है, हम पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, अंत में एक मंत्र बोलते हैं, अंत में एक मंत्र बोलते हैं, ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष गौ शांति, पृथ्वी शांति, रोषदय शांति, वनस्पतय शांति, विश्व देवा शांति। अब आप कल्पना कीजिए, हमारे माननीय श्रद्धेय चिदानंद जी जैसे जो संत लोग इस अनादिकाल से इस देश में हुए हैं, उन सब ने आज तभी सोच लिया होगा कि भैया इस दुनिया के अंदर बड़े टेररिस्ट भी आने वाले हैं और इस दुनिया के अंदर पर्यावरण को भी खत्म करने वाले हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया जाओ, अभी वहां तक हम लोग गए नहीं है, हम अभी केवल अंतरिक्ष तक गए हैं, जो लोग जा रहे हैं अंतरिक्ष में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जाओ, जो अंतरिक्ष से भी परे है वहां भी शांति हो। आज जहां हमारा सारे रॉकेट जा रहे हैं, सारे बड़े बड़े क्या है वो सैटेलाइट जा रहे हैं, वहां भी शांति हो। उनको पता होगा कि भाई कभी न कभी रविशंकर जी का इंटरनेट का जमाना आएगा तो ये लोग वहां भी पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने पहले कहकर रवि वहां भी शांति की कल्पना करते हैं। तो ऐसे सुंदर वहां से लेके पृथ्वी, औषधि, वनस्पति, इन सब की शांति की कल्पना की गई है। सचमुच ये शांति की संकल्पना को अगर साकार करना है, बनाए रखना है, तो शायद आप हमारा सबका ये पुनीत कर्तव्य हो जाता है। हम अपने उन ऋषि मुनियों की संतान हैं, उनके हम लोग उनके ऋणी हैं, हम उनके इन वचनों का पालन करें। और माँ गंगा ही नहीं, संपूर्ण देश के, यहाँ से हम भारत के हों, नेपाल के हों, सभी हमारी नदियाँ गंगा के समान है। हम उन सबके स्वच्छता के, उनके पवित्रता में हम सहयोग करें और पर्यावरण में सहयोग करें। निश्चित रूप से एक भारत का ही नहीं, भारत का ही नहीं, नए विश्व का एक उदय होगा, एक नया विश्व जिसकी शायद हमारे सारे संतों ने कल्पना की है, ऋषि महर्षियों ने कल्पना की है। वो नया विश्व, अभी तो आप कह रहे थे मेकिंग ऑफ भारत, मैं तो कहता हूँ इट विल बी द मेकिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड। इस प्रकार का एक नए संसार का उदय आपके माध्यम से हो, उस सब में हम लोग सहयोगी बने, ये मेरी प्रार्थना है। मैं थोड़ा सा आप अपने लोगों का परिचय करा दूँ। हमारे साथ हमारे नेपाल के ग्रुप के हमारे चेयरमैन हैं डॉक्टर भेग बहादुर थापा, लंबे समय तक अम्बेसडर रहे हैं, भारत में भी अम्बेसडर रहे हैं नेपाल के। और हमारे इसमें है अपने नेपाल के हमारे आदरणीय निरांबर आचार्य जी, ये लंबे समय तक वहाँ मंत्री रहे हैं और आजकल हमारे कमेटी में सदस्य हैं। आदरणीय सूर्यनाथ उपाध्याय जी, आप वहाँ सेक्रेटरी रहे हैं, जल विभाग के अनेक विभागों के नेपाल सरकार के सेक्रेटरी रहे हैं। और आगे हमारे राजन भट्टाराय जी वहाँ मेरी तरह से मेंबर पार्लियामेंट है और युवा है, यहाँ JNU से पढ़े हैं। और उनके साथ हमारे मिस्टर खनाल यादव जी हैं, ये इनके सेक्रेटरी हैं। ये हमारे मैं भारत के भी अपने आपको परिचय करा दूँ। मेरे साथ आदरणीय हमारे जयंत प्रसाद जी हैं, जैसे रवि शंकर प्रसाद है ऐसे ये भी यशस्वी प्रसाद है। और अमेरिका से लेके, नेपाल से लेके अनेक देशों में राजदूत रहे हैं। और अभी आजकल रक्षा का एक बहुत बड़ा IDSA करके संस्थान है, उसके डायरेक्टर जनरल भी है। मेरा सौभाग्य है कि इन सब के साथ मुझे भी इस कमेटी में काम करने का मौका मिल रहा है। आपके साथ हमारे प्रोफेसर महेंद्र P. रामा, आप इनको देखते ही कह सकते हैं, ये सिक्किम में सबसे कम उम्र में वाइस चांसलर हुए, JNU में प्रोफेसर हैं और आजकल चाइना में पढ़ा रहे हैं। और शायद आपको
मुझे खुशी है कि मुझे लगता है कि मैं इनसे उम्र में भले 20 साल बड़ा होऊंगा, परंतु अगर इनसे पढ़ने का मौका मुझे मिलता तो मेरा सौभाग्य होता। ऐसे विद्वान हमारे लामा साहब हैं। ठीक है, इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी को मुझे प्रसन्नता है बात शेयर करते हुए। 1998 में जब हम पहली बार मानसरोवर यात्रा के लिए गए तो वहाँ पर बागमती नदी का दृश्य देखा, थोड़ी पीड़ा हुई। सब ने मिलकर वहाँ पर पशुपतिनाथ में पूजा की और पूजा के बाद स्वच्छता कार्यक्रम चला और फिर शाम को घोषणा हुई कि यहाँ पर बागमती के तट पर गंगा जी की आरती, बागमती की आरती होगी। 5000 लोग जो जहाँ वहीं बैठे रहे नहीं, जो 5000 लोग वहाँ पर थे, वो लाइव आरती हुई थी। इतना बड़ा कार्यक्रम वहाँ हुआ और आज तक वो बागमती रिवर के तट पर आरती चलती आ रही है। गंगा जी चल रही है ना, बहुत सुंदर, तो आज तक वो चल रही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। 1998 में पहले हमने नेपाल में की और 1999 के अंत में बनारस में हुई। आज वो इनक्रेडिबल इंडिया में वो आरती प्रारंभ है। 1999 में वो आरती प्रारंभ हुई। तो पहले हमने पशुपतिनाथ को चुना कि क्योंकि नेपाल में हमने कहा नेपाल हमसे कुछ अलग नहीं है। जैसे मैंने कहा कि नाखून और खून का रिश्ता होता है, जुड़ा है एक दूसरे से, अलग नहीं हो सकते। तो पहले नेपाल, पशुपतिनाथ और फिर बाबा विश्वनाथ की नगरी में आरती शुरू हुई और अब सब जगह आरतियाँ चल रही हैं गंगा जी की। आइए अब हम आरती करें। उससे पहले एक बात कि हमारे आदरणीय संतगण और हमारे आदरणीय श्री रविशंकर प्रसाद जी बाहर से आए हुए, इन अतिथियों को, एक नेपाल को, एक सिक्किम को और एक भारत को, और ये 3 देश हैं, इन तीनों प्रदेश से सिक्किम वालों को, नेपाल वालों को और अपने भारत वो भी है अपने प्रसाद जी को, क्योंकि उन्होंने नेतृत्व किया कई देशों में। मैं उनसे चाहूँगा कि एक एक पौधा उनको रुद्राक्ष का दें, ताकि रुद्राक्ष की तरह, रुद्राक्ष का अपने आप में एक अर्थ है। वो रुद्राक्ष में लोग दाने ढूंढते एक मुखी, हमको एक मुखी चाहिए। जितने लोग आते हैं बोले एक मुखी रुद्राक्ष मिलेगा बाबा। मैंने कहा एक मुखी रुद्राक्ष दे, समय आ गया है। अब एक मुखी रुद्राक्ष नहीं ढूंढने की जरूरत है, खुद को एक मुखी बना लेना है। खुद को एक मुखी बनाएं और देश की सेवा करें और देश को पहले माने, देव की पूजा करें लेकिन देश पूजा हमारी पहले हो। इसके लिए एक मुखी होते हुए आइए ये रुद्राक्ष का प्यारा सा पौधा उन सबको दिया जाए।